नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों की रील। दिखाएंगे आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलावा देश दुनिया में क्या हुआ है सब आपको बताएंगे अलग अंदाज में। सबसे पहले रील कौन सी है ये आपको दिखाते हैं। सोते सोते मौत आ गई, ये आप देख रहे हैं। ये रात की तस्वीर जरूर है लेकिन ये बताने के लिए पर्याप्त है कि सिक्किम के पश्चिमी हिस्से में आधी रात को क्या हुआ। आधी रात को यहाँ पर भीषण भूस्खलन हुआ जिसके चलते यहाँ पर सैलाब के बीच सांसें थमती हुई नजर आई। सांसें थम गई थी इसलिए क्योंकि लोगों को जद्दोजहद करते हुए उनका रेस्क्यू किया गया है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग अभी भी लापता हैं। भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। इस आपदा के बाद पुलिस टीम ने स्थानीय ग्रामीणों और एसएसबी जवानों के साथ मिलकर एक साहसिक प्रयास किया। उन्होंने बाढ़ग्रस्त ह्यूम नदी पर पेड़ों की लकड़ियों से एक अस्थायी पुल बनाया ताकि प्रभावित क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। इस प्रयास में 2 घायल महिलाओं को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया और उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुँचाया गया। हालांकि अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई जबकि दूसरी महिला की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। 3 लोग अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एसपी गेजिंग शेरिंग शेरपा ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए सभी संसाधन जुटाए गए हैं। अगली रील है उज्जैन से, जहां पर कांग्रेस की हल्ला बोल किसान न्याय यात्रा के शुरू होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने महाकालेश्वर मंदिर में जाकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। नंदी हॉल में बैठकर वे महादेव की भक्ति में लीन नजर आए और शिव का जाप किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसान न्याय यात्रा के पहले बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेना जरूरी था। हम रणनीति बनाकर एक मंच पर सभी बड़े कांग्रेस नेता इकट्ठा होकर किसानों के न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज कांग्रेस की न्याय यात्रा के पहले बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे थे। विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया जी। जब भी उज्जैन आते हैं तो कम से कम बाबा महाकाल के चरणों में आना ही चाहिए। हैदराबाद की पॉश सोसाइटी स्वान लेक अपार्टमेंट में 50 साल की रेनू अग्रवाल की हत्या की गई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। उनके घरेलू नौकरों ने इस वारदात को अंजाम दिया जिसमें उन्होंने कुकर से रेनू का सिर कुचला और कैंची और चाकू से गला रेता। ये घटना बुधवार को हुई जब रेनू के पति और बेटे घर से बाहर थे। हत्या के बाद आरोपियों ने फ्लैट में नहाया, आराम से वहां से फिर फरार भी हो गए। सीसीटीवी फुटेज में 2 नौकरों को अपार्टमेंट से निकलते हुए देखा गया है जो शाम 5:02 बजे वहां पर गए थे। पुलिस ने बताया है कि एक नौकर हर्षा जो 10 दिन पहले जॉब पर लगा था और दूसरा नौकर रोशन जो पड़ोसी के यहाँ काम करता था इस वारदात के मुख्य आरोपी हैं। पुलिस ने कुकचपल्ली थाने में हत्या का केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में रांची की ओर बढ़ रही है। ये घटना इसलिए भी चौंका देने वाली है क्योंकि एक नौकर पिछले 9 साल से परिवार के साथ था। रेनू के पति अभी सदमे में हैं और चोरी हुई चीजों का पता नहीं लगा पाए हैं। अगली रील है गोरखपुर से, जहां पर लड़कों को महिला से अश्लील हरकत करना भारी पड़ गया क्योंकि महिला ने बदमाशों को अच्छा सबक सिखा दिया। महिला ने प्रधान प्रत्याशी दिलीप तिवारी पर अश्लील हरकत और भद्दे कमेंट करने का आरोप लगाया है। महिला ने अपने भतीजे के साथ बाइक से दिलीप का पीछा किया और करीब 1 किलोमीटर तक उसे दौड़ाया। चलती बाइक पर ही महिला ने दिलीप का कॉलर पकड़कर उसे घसीटा और फिर बीच सड़क पर जमकर पिटाई की। हंगामे के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई जिससे सड़क पर काफी अफरा तफरी का माहौल बन गया। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसमें दिलीप पर गाली गलौच और छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। गुलरेहा थाने में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें महिला को दिलीप को सड़क पर घसीटते हुए और पीटते हुए देखा जा सकता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अगली रील है बुलंदशहर से, जहां पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो जिला जेल के सामने ही रील बनाकर बाकायदा उसे पोस्ट कर रहे हैं। बुलंदशहर के सियाना में हिंसा के दोषी सतेंद्र ने जेल में रहते हुए रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जिला कारागार से मुजरिम का ये वीडियो लोगों की आंखें खोल देने वाला है। सतेंद्र बेखौफ होकर जेल में रील बना रहा था मानो वह कोई पिकनिक स्पॉट पर हो। वीडियो में वो जेल परिसर में घूमता हुआ नजर आ रहा है और जीन्स की जेब में फोन भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 1 अगस्त को कोर्ट ने सियाना हिंसा के मामले में 38 लोगों को दोषी ठहराया था जिसमें सतेंद्र भी शामिल था। इस हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या हुई थी जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। अब जेल में रील बनाने का ये मामला सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है।
अब आइए आपको दिखाते हैं कि अगली रील कौन सी। अगली रील खबरों की रील में देखेंगे कोल्ड ड्रिंक का शौकीन भालू। भालू दिख रहा है आपको, हाथ में कोल्ड ड्रिंक भी नजर आ रही है। ये तस्वीर सामने आई है छत्तीसगढ़ से, जहां पर रील का खुमार इन दिनों लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। लाइक व्यूज पाने के लिए लोग जानवरों के नजदीक चले जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में कई बार जान पर बन भी सकती है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। जिले में रील बनाने के चक्कर में खतरनाक घटना सामने आई है। नारा गांव में एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो जंगली भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाते हुए नजर आ रहा है। युवक भालू के बेहद करीब जाकर यह हरकत कर रहा था, जिससे न सिर्फ उसकी जान को खतरा था, बल्कि भालू भी हमला कर सकता था। कोल्ड ड्रिंक जैसे पदार्थ भालू के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। रील बनाने की होड़ में लोग अपनी और जानवरों की सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं। वन विभाग ने इस घटना पर चिंता जताई है और लोगों से जंगली जानवरों के साथ ऐसी जोखिम भरी हरकतें न करने की अपील की है। अगली रील है रायबरेली से, जहां पर बैठक के दौरान राहुल गांधी की जमकर कहासुनी हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी कि दिशा की बैठक के दौरान राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि वे दिशा बैठक के अध्यक्ष हैं, इसलिए उनसे पूछकर ही चर्चा होनी चाहिए। इस पर दिनेश प्रताप सिंह ने जवाब दिया कि जब लोकसभा में आप अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो मैं यहाँ आपका कहना मानने को बाध्य नहीं हूँ। दिनेश प्रताप सिंह के बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। लोग इस घटना को लेकर अलग अलग राय दे रहे हैं। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई, लेकिन ये बहस मुख्य रूप से चर्चा का विषय बन गई। रायबरेली के लोग इस घटना को लेकर अब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगली रील है मुरैना से, जहां पर बिजली कटौती से लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर हंगामा किया। शहर की राठौर कॉलोनी में बिजली विभाग की कार्रवाई से गुस्साए लोगों ने जोरदार हंगामा किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली विभाग बिना वजह उनके कनेक्शन काट रहा है। कई लोगों ने शिकायत की कि बिल जमा करने के बाद भी उनके बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। कुछ घरों में मीटर काम नहीं कर रहे, फिर भी बिजली विभाग ने औसत और भारी भरकम बिल थमा दिए, जो लोगों की जेब पर भारी पड़ रही हैं। लोगों ने मांग की है कि पहले विभाग मीटर ठीक करे और फिर बिल वसूला जाए। कॉलोनी में 2 दिनों से बिजली गायब है, जिससे स्थानीय लोग खासे परेशान हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा लाइट काटने से लोगों का गुस्सा और भड़क गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिना सूचना के कनेक्शन काटना गलत है। लोग चाहते हैं कि बिजली विभाग उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करे और इस हंगामे के बाद विभाग के खिलाफ लोगों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। अगली रील है रायपुर से, जहां पर ड्रग्स मामले में तहलका मचा हुआ है। पुलिस ने हाई प्रोफाइल ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक के एक और करीबी साथी को हिरासत में ले लिया है। इवेंट मैनेजर भावेश शर्मा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है, जो नव्या और विधि अग्रवाल के साथ मिलकर MDMA जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी करता था। भावेश पहले पंडिताई का काम करता था, लेकिन बाद में इवेंट मैनेजमेंट में आ गया और पार्टियों के बहाने ड्रग्स की सप्लाई करता रहा। पुलिस को शक है कि बड़े इवेंट्स, क्लबों और होटलों में भी ये गोरख धंधा चलता था। नव्या और विधि हर महीने मुंबई, गोवा जाकर युवाओं को ड्रग्स देते थे। अब तक मामले में 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और कोर्ट ने उन्हें 15 सितंबर तक जेल भेज दिया है। IG अमरेश मिश्रा ने नव्या से कड़ी पूछताछ की, जिसमें कई राज खुले हैं। नव्या इंटीरियर डिजाइनर भी हैं, तो उसके जरिए घरों में ड्रग्स पहुंचाने की जांच हो रही है। पाकिस्तान से हेरोइन और दिल्ली से MDMA का कनेक्शन भी उजागर हुआ है। अगली रील है कनाडा के ब्रॉम्पटन शहर से, जहां पर महाकाल की 54 फीट की मूर्ति का अनावरण किया गया और इस दौरान विदेश में भी माहौल शिव भक्ति में हो गया। इस शानदार मूर्ति को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त और स्थानीय लोग पहुंचे। मूर्ति का अनावरण समारोह बहुत ही भव्य रहा, जहां लोग अपने परिवारों के साथ आए और मूर्ति के दर्शन किए। जैसे ही मूर्ति का अनावरण हुआ, वैसे ही शहर में महाकाल के नारे गूंजने लगे। हर 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 महादेव। मूर्ति सिर्फ ब्रैम्पटन की सुंदरता ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि विदेशों में भारतीय संस्कृति और विरासत को भी दर्शाती है। ब्रैम्पटन अब एक और धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाएगा। इस मूर्ति को बनाने में काफी मेहनत और समय लगा है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मूर्ति शहर की शोभा बढ़ाएगी और पर्यटकों को आकर्षित करेगा। भगवान शिव की इस विशाल मूर्ति से ब्रैम्पटन में हिंदू धर्म का प्रभाव और ज्यादा बढ़ेगा। बिहार कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया है। उन्होंने एक AI जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें PM मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी को दिखाया गया है।
वीडियो में पीएम मोदी के सपने में उनकी मां उन्हें उनकी राजनीति के लिए डांटती हुई नजर आती हैं। आज की वोट चोरी डन हो गए, अब जाता हूँ सोने। अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लंबी लाइनों में खड़ा किया, तूने मेरे पैर धोने का रील बनवाया और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो। तुम फिर से बिहार में नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे? हाँ? ये पूरा वीडियो AI जनरेटेड है, जिसे बिहार कांग्रेस के द्वारा शेयर किया गया है। अगली रील है कोरबा से, जहां पर जिले के बनखेता क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ाई की बजाय बर्तन धोते हुए नजर आए। और ये सब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौजूदगी में ही हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि ये लापरवाही की साफ तस्वीर पेश कर रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पोषण, शिक्षा और देखभाल देना होता है, लेकिन यहाँ बच्चे थाली बर्तन साफ करने में लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्यकर्ता ने न सिर्फ बच्चों को काम पर लगाया, बल्कि खुद चुपचाप देखती रही, जिससे अभिभावकों में गुस्सा भड़क गया। जिला प्रशासन को इसकी शिकायत मिल चुकी है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वायरल तस्वीर में साफ दिख रहा है कि बच्चे गंदे बर्तनों को रगड़ रहे हैं, जबकि उनका समय रंग बिरंगी किताबों और गतिविधियों में होना चाहिए। कोरबा कलेक्टर ने कहा कि दोषी कार्यकर्ताओं को निलंबित किया जा सकता है और केंद्र को बेहतर बनाने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी। तो बच्चे बर्तन मांज रहे हैं, पढ़ाई फिर कौन करेगा, ये सवाल है। अगली रील क्या है वो आपको दिखाते हैं। सड़क पर भालू देखे, भालू वाली खबरें आज बहुत आई। ये रील है पेंड्रा से, जहां पर मरवाही वन मंडल के भूत ही ढोंगी जंगल में एक सड़क किनारे दो भालू भोजन तलाशते हुए नजर आए, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। रात के समय जंगल से बाहर निकले इन भालुओं को देखकर कार सवार डर गए, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर वीडियो बनाया गया। वीडियो में भालू सड़क किनारे जमीन खोदकर भोजन की तलाश करते हुए नजर आए। सड़क पर भालू चलते देख अब लोगों में दहशत बढ़ गई है, क्योंकि जंगली भालू कभी भी रिहायशी इलाके में आ सकते हैं और लोगों पर हमला भी बोल सकते हैं। ऐसे में लोग डरे हुए हैं। मरवाही, जिसे भालू लैंड कहा जाता है, इसमें भालुओं के हमले की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। स्थानीय लोगों में भालुओं के सड़क तक आने से दहशत का माहौल है और वे वन विभाग से इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। भारत को आज अपना 15वां उपराष्ट्रपति मिल गया है। नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ली है और इस दौरान 3 पूर्व उपराष्ट्रपति एक साथ बैठे हुए नजर आए। 3 पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़ एक साथ नजर आए। ये तस्वीर उस वक्त ली गई जब नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में ये सभी शामिल हुए। इस मौके पर जगदीप धनखड़ भी इस्तीफा देने के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर नजर आए हैं। उनके इस्तीफे के बाद ये पहली तस्वीर थी, जिसके बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में उनकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वहीं तीनों पूर्व उपराष्ट्रपति का एक साथ देखना राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़ के एक साथ बैठने से इस कार्यक्रम की अहमियत भी बढ़ गई और चर्चा भी शुरू हो गई। जगदीप धनखड़ की उपस्थिति ने स्वास्थ्य और राजनीतिक भविष्य को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन अब तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद लोगों ने कमेंट भी किए हैं और कई सवालों के जवाब भी मिल गए हैं। कटलोर के सोट्टी कुप्पम समुद्र तट पर एक चौंका देने वाली घटना हुई, जहां पर चेन्नई से घूमने आए 5 युवक कार सहित समुद्र में फंस गए। युवती अपनी कार की 4 व्हील ड्राइव क्षमता का टेस्ट करने के चक्कर में मुसीबत में फंस गए। युवकों के बीच कार की ताकत को लेकर बहस हुई और फिर ड्राइवर ने कार को सीधे समुद्र में उतार दिया, लेकिन कुछ ही दूर जाकर कार रेत में बुरी तरह से फंस गई, जिससे सभी लोग घबरा गए। गाड़ी में बैठे सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करने लगे, क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे थे। तभी पास में मौजूद मछुआरों ने स्थिति को समझा और तुरंत मौके पर पहुंचकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। मछुआरों की त्वरित कार्रवाई ने युवकों की जान भी बचा ली। बाद में ट्रैक्टर की मदद से कार को समुद्र के बाहर निकाला गया। इस घटना ने एक बार फिर से सावधानी बरतने की याद दिलाई है और ये भी दिखाया है कि कैसे गलत फैसला कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इन तस्वीरों को देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर कमेंट भी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर समुद्र में कार ले जाने की जरूरत ही क्या थी। तो कार को लोगों ने नाव समझ लिया और समुद्र में उतार दिया। बढ़ेंगे आगे। अगली रील है रायपुर से, जहां पर बस्तर ओलंपिक को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें नवंबर 2025 में बस्तर ओलंपिक आयोजित करने का फैसला लिया गया है।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और बस्तर के युवाओं में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस ओलंपिक में विकास खंड, जिला और संभाग स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिससे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। हमारे प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है और जिस प्रकार से बस्तर ओलंपिक से बस्तर के युवाओं में उत्साह आया, ऊर्जा आया, इस बार हम बस्तर ओलंपिक करने जा रहे हैं। उसकी तैयारियों को लेकर आज बैठक हुई है। अगली रील है महासमुंद से, जहां पर तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। साकरा व्रत में स्थित गांव बड़े टेमरी में तेंदुआ देखा गया, जिसके बाद लोग डर गए हैं। स्थानीय लोगों ने तेंदुए को गांव के आसपास घूमते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वन अधिकारियों ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी। आसपास के 8 से 10 गांवों में मुनादी कराकर लोगों को रात में अकेले बाहर न निकलने और सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। पिथौरा वन परिक्षेत्र अधिकारी ने तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि करते हुए बताया कि क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वन विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और तेंदुए को जंगल की ओर वापस भेजने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते ही तुरंत वन विभाग को सूचित करें, ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। तो तेंदुआ दिखा है, तेंदुआ हमने आपको दिखाया है। अब अगली रील क्या है ये आपको दिखाते हैं। तेंदुए के बाद हाथी का शावक, आप देखिए हाथी का बच्चा है। ये हाथी का बच्चा नजर आया है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में, जहां पर इस तस्वीर को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी। ये तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व फॉरेस्ट से हाथी के शावक का मनमोहक वीडियो सामने आया है। इसमें एक नन्हा हाथी का शावक कीचड़ में फिसलते और चढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तालाब के किनारे शावक बार बार फिसल रहा है, लेकिन हार नहीं मानता और लगातार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। वीडियो में शावक की मस्ती भरी हरकतें और कीचड़ में लुटपुट होता हुआ देख उसका मासूम अंदाज भी लोगों का दिल जीत रहा है। इस वीडियो में शावक के साथ अन्य हाथी भी दिखाई दे रहे हैं, जो इस दृश्य को और भी ज्यादा खास बनाते हैं। ये प्यारा नजारा प्रकृति प्रेमियों और एनिमल लवर्स के लिए खूब पसंद किया जा रहा है। तमोर पिंगला रिजर्व, जो हाथियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, एक बार फिर इस नन्हे शावक की वजह से अब चर्चा में है। तस्वीर देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। और अगली रील है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज अखिलेश यादव को पगड़ी पहनाई गई। इस दौरान लोग मौजूद रहे। अखिलेश यादव को यहां पर दस्तार पहनाने के साथ सभी ने खुशी भी जाहिर की। अखिलेश यादव ने भी यहां से एक बड़ा बयान दिया है। लोगों ने अखिलेश यादव को सम्मानित करते हुए उनके सिर पर दस्तार बांधी और उन्हें बधाई दी। इस समारोह में कई वरिष्ठ नेता और समर्थक भी मौजूद रहे, जो इस पल को यादगार बनाने के लिए एकजुट हुए। अखिलेश यादव ने सम्मान को स्वीकार करते हुए सभी का धन्यवाद दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जहां लोग इसे पसंद कर रहे हैं। दस्तार पहनाने का ये रिवाज सिख समुदाय में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अखिलेश यादव ने इस मौके पर सभी धर्मों और जातियों को साथ लेकर चलने की बात कही। समारोह के दौरान माहौल बहुत उत्साहपूर्ण रहा है और सभी ने एक दूसरे को बधाई दी है। ये कार्यक्रम राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा था। इस दौरान अखिलेश यादव पगड़ी बांधे हुए नजर आए हैं। लाल रंग की पगड़ी में अखिलेश यादव यहाँ पर जो लोग सम्मान करने आए थे, उनसे बात करते हुए भी नजर आए हैं। अगली रील है अंबिकापुर से, जहां पर सड़क नहीं होने पर ग्रामीण परेशान थे। कई बार शिकायत की, लेकिन कुछ जब नहीं हुआ तो फिर ग्रामीणों ने खुद ही सड़क बनाने का काम शुरू किया। ग्रामीणों ने सिस्टम की लापरवाही पर गुस्सा जाहिर करते हुए खुद की मेहनत से सड़क की मरम्मत कर दी। विधायक प्रबोध मिंज और सरपंच से बार बार गुहार लगाई गई, टूटी फूटी सड़क को ठीक कराया जाए, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं हुई। गांव की मुख्य सड़क इतनी जर्जर हो चुकी थी कि बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो गया था। आखिरकार गुस्साए ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा किया, श्रमदान किया और खुद ही सड़क को चिकना और मोटा बना दिया। इस काम में पूरे गांव के लोग एकजुट हो गए, जिससे न सिर्फ आवागमन आसान हो गया, बल्कि सिस्टम को आईना भी दिखा दिया गया। स्थानीय पंचायत सदस्य ने बताया है कि सरपंच की अनदेखी से सब नाराज हैं। अब उम्मीद है कि अधिकारी जागेंगे। विधायक के खिलाफ भी आक्रोश बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी शिकायतें अनसुनी रह गईं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकारी मदद नहीं मिली तो आगे भी ऐसे कदम उठाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में पूर्व सीएम कमलनाथ से मुलाकात की है,
जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से चले आ रही कलह की अटकलों के बीच हुई है। मुलाकात के बाद अब सियासी गलियारों में इस मुलाकात को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। मुलाकात के बाद दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर दोनों की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि कमलनाथ जी से छोटे मोटे मतभेद रहे हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे बीच 50 साल पुराने पारिवारिक संबंध हैं और राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जो स्वाभाविक है। दिग्विजय के इन शब्दों छोटे मोटे मतभेद को भाजपा ने पकड़ लिया और मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने तीखी आपत्ति जताई। अग्रवाल ने कहा कि सार्वजनिक रूप से मनभेद की बात करना निंदनीय है और दिग्विजय ऐसे शिगुफे छोड़कर चर्चा में बने रहने की कोशिश करते हैं। नेताओं के द्वारा इतनी बार अपने मतभेदों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना और जाहिर करना, ये अपने आप में निंदनीय। ये दर्शाता है कि इनकी राजनीति स्वयं से शुरू होकर स्वयं पर ही खत्म होती है और जो परिवार की तरफ बढ़ती है। सीपी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें रायसीना हिल्स में आयोजित समारोह में शपथ दिलाई। इस दौरान कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। राधाकृष्णन इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने 452 वोट हासिल किए, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार को 300 वोट मिले। शपथ ग्रहण के बाद वे राज्यसभा के सभापति के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। ये भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल है। अब वे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to the Constitution of India. अगली रील भी दिल्ली से ही है, जहां पर हाईकोर्ट में बम की धमकी मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। किसी ने मेल के जरिए धमकी भेजी जिसमें कोर्ट परिसर में बम होने की बात कही गई थी। पुलिस ने तुरंत एहतियाती कदम उठाए और कोर्ट को खाली करा दिया। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और पूरे इलाके की तलाशी ली गई। हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। धमकी के मेल में 3 विस्फोटकों के बारे में बताया गया था, जो जज के कमरे और अन्य जगहों पर लगाए गए थे। इस घटना से कोर्ट की कार्यवाही रुक गई और लोगों में डर का माहौल बन गया। पुलिस ने सभी को शांत रहने की अपील की है। इस तरह की धमकियां पहले भी दिल्ली में मिल चुकी हैं, लेकिन ज्यादातर नकली साबित हुई हैं। फिर भी पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। खबरों की रील में अगली रील कौन सी है? तलवारबाजी और फिर बवाल हो गया। ये तस्वीर सामने आई है शिवपुरी से, जहां पर तलवारबाजी कर रहे बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया और फिर बीच रोड पर उनका जुलूस भी निकाला गया। जिले के पोहरी कस्बे में हुई तलवारबाजी की घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस घटना में हरिओम और पवन धाकड़ घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपियों जावेद खान और छम्मू खान को गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार सुबह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर एकजुट होकर चक्का जाम भी कर दिया और आरोपियों का जुलूस निकालने की मांग की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आखिरकार पुलिस ने दोनों आरोपियों का जुलूस निकाला और उन्हें न्यायालय में पेश किया। आपस में झगड़ा हुआ था गोबर की बात को लेकर, जिसमें दोनों की गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तारी के बाद आज न्यायालय में पेश किया गया, जिनका जेल वारंट बनाया। बिहार कांग्रेस के हैंडल से पोस्ट हुए एआई वीडियो पर विवाद बढ़ गया है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने बिहार कांग्रेस के द्वारा पोस्ट किए गए एआई जनरेटेड वीडियो पर निशाना साधा है और मध्य प्रदेश बीजेपी के विधायक और कांग्रेस के नेता भी इस मामले पर सियासत करते हुए नजर आए हैं। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि कांग्रेस न तो महिलाओं का सम्मान करती है और न ही पूर्वजों का। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के मंच से पीएम के मां के लिए अपशब्द कहे गए और अब ये वीडियो उनके अपमान का सबूत है। पितरों को जब पूरा देश पूज रहा है, हमारे पूर्वजों को बारंबार याद किया जा रहा है, ऐसे समय पर एआई जनरेट वीडियो डालकर ये एक तरह से हमारे पितरों का अपमान है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता उदित राज ने इसका बचाव करते हुए कहा कि वीडियो में कोई अपमान नहीं, बल्कि सभी का सम्मान है। इसमें महिला अपमान कहाँ, महिला का सम्मान। एक माँ, एक महिला देख रही है कि उसका बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है, उपदेश दे रही है, सुझाव दे रही है कि नेक रास्ते पर चलो। ग्वालियर में माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के पास एक बार फिर से सड़क धंस गई। सड़क के नीचे एक बड़ी सुरंग निकल आई और प्रतिमा के ठीक नीचे करीब 10 से 15 फीट का गहरा गड्ढा बन गया।
स्थानीय लोग और राहगीर इस घटना से दहशत में हैं, क्योंकि बारिश के बाद ये समस्या बार बार हो रही है। नगर निगम प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची, इलाके को सुरक्षित करने के लिए बैरिकेडिंग कर दी। लोगों का कहना है कि हाल ही में करोड़ों रुपए खर्च करके ये सड़क बनी थी, जो कि घटिया निर्माण की वजह से धंस रही है। कलेक्टर ने जांच कमेटी गठित कर दी है, जिसमें सड़क के नीचे बनी सुरंग और गड्ढों की वजह का पता लगाया जा रहा है। नगर निगम के 2 इंजीनियर को पहले ही निलंबित किया जा चुका है, क्योंकि पिछले 10 दिनों में ये सड़क 7 बार धंस चुकी है। प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आसपास के वाहन चालकों को परेशानी हुई। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत हो और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत निर्माण किया जाए, नहीं तो कई बार ऐसे हादसे बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं को बहुत बड़ी सौगात दी है। उन्होंने महिलाओं के लिए निःशुल्क बीमा योजना की घोषणा की है और इस दौरान बड़ी सौगात का ऐलान किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि राज्य सरकार बहनों के जीवन में कष्ट न आए, इसके लिए 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और उनकी सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इस योजना के तहत बहनों को स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। 2029 में 33% सांसद विधायक बहनें बनेगी। जोरदार बधाई देता हूँ आप सबको। अभी तक तो 50% हमारी सभी पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में हमारी बहनें आती थी। आने वाला समय तो और बढ़ रहा है, लेकिन भाई आप भी मत घबराना, जो मिल रहा है वो तो मिलेगा। बहनों को अलग से देने की इच्छा है, दोनों हाथ जोड़ के बहनों को। लाडली बहना को आज हर महीने मिलने वाली लाडली बहना योजना के तहत राशि भी उनके खातों में ट्रांसफर की गई। अगली रील क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। कोबरा मिला है, बाप रे बाप, बहुत बड़ा कोबरा है। 15 फीट लंबा एक किंग कोबरा मिलने के बाद हड़कंप मच गया है, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कोबरा देखते ही लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सावधानी से सांप को पकड़ा और रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कितना बड़ा कोबरा है। जैसे ही कोबरा दिखाई दिया, लोगों की चीख पुकार मच गई। ये कोबरा देखते ही आपको भी डर लग रहा होगा, क्योंकि कोबरा इतना बड़ा है जिसको देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है। स्नेक कैचर ने लोगों को कोबरा के आसपास आने से भी मना कर दिया था। स्थानीय लोगों ने बताया है कि कोबरा को देखकर वो डर गए थे, लेकिन वन विभाग की टीम ने समय पर कार्रवाई की। किंग कोबरा को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की योजना बनाई गई। इस घटना से कॉलोनी में सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि ऐसे मामलों में तुरंत सूचना दें और सांप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। और अगली रील है पन्ना से, जहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ निकल आया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। लाल डबरा चौकी के नजदीक एक बाघ पेड़ के नीचे आराम फरमाता हुआ दिखाई दिया। पन्ना टाइगर रिजर्व के गेट मानसून के चलते बंद हैं और 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे। अब इन तस्वीरों को देखकर ये लगता है कि इस बीच बाघ जंगल से बाहर निकलकर छुट्टियां मनाने आया हो। राहगीरों ने जब सड़क किनारे इस बाघ को देखा तो जहां एक तरफ खौफ का माहौल था, तो वहीं दूसरी तरफ इस दुर्लभ नजारे को कैमरे में कैद करने के लिए लोग भी अपना मोबाइल निकालने लगे। कई लोगों ने अपने मोबाइल से बाघ के वीडियो बनाए और सेल्फी लेने की भी कोशिश की। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मानसून में अक्सर जंगली जानवर भोजन और पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों के करीब आ जाते हैं। अगली रील है दिल्ली से, जहां पर तस्करी की जा रही थी, लेकिन तस्करी लोगों से नहीं, यानी कि इंसानों से नहीं बल्कि ऊंटों से कराई जा रही थी। अनोखी तस्करी केस का पुलिस ने खुलासा किया है। 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 42 पेटी शराब जब्त की, जो ऊंटों पर लदी हुई थी। इस मामले में 3 ऊंटों को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। तस्कर जंगल के रास्तों का इस्तेमाल करके चेक पॉइंट से बचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को इस बारे में गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने तस्करों को पकड़ने के लिए छापा मारा। ये घटना दक्षिणी दिल्ली के घने जंगल वाले इलाके में हुई। तस्करों ने रात के समय शराब को ऊंटों पर लादा और तस्करी की योजना बनाई थी। पुलिस ने बताया है कि तरीका काफी असामान्य था, लेकिन तस्करों ने इसे अपनाया। अब पुलिस आगे की जांच कर रही है और अन्य संभावित तस्करों की तलाश में है। इस कार्रवाई से शराब की तस्करी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही आरोपियों से पूछताछ के दौरान कोई बड़ी लीड भी मिल सकती है, क्योंकि तस्कर तस्करी के नए और अनोखे तरीके निकाल रहे हैं।